पहलगाम आतंकी हमले पर पाक आर्मी के पूर्व मेजर आदिल राजा का बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया हमले का मास्टरमाइंड। आदिल राजा के मुताबिक हमले में सिर्फ आतंकी नहीं, पाकिस्तानी फौज भी शामिल थी। डीजी स्पेशल ऑपरेशन की देखरेख में किया गया था अटैक। पहलगाम हमला कराकर भगदड़ मचाना चाहता था आसिम मुनीर। अपनी कुर्सी बचाने और फील्ड मार्शल बनने के लिए हमला करवाया। आतंकी हलचल पर बीएसएफ का बड़ा बयान। पीओके के कैंपों में फिर लौट रहे आतंकी। बॉर्डर पार से आतंकियों की हर मूवमेंट पर नजर। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस से आई नई तस्वीर। भारत के मिसाइल हमले से गहरा गड्ढा बना। 10 मई को एयरबेस पर गिरी थी भारत की मिसाइल। पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। हरियाणा में भी होगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर अटैक। पाकिस्तान को चीन ने दिया हथियार। दोनों की दोस्ती जग जाहिर। हमने पाकिस्तान के एयरबेस और डिफेंस सिस्टम तबाह किए। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेके। विदेश मंत्री का बयान। अमेरिका के दावों पर जयशंकर ने किया इनकार। बोले पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए संपर्क किया। दोनों देशों में सीधी बातचीत के बाद सीज फायर। यूपी के बबीना में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने अलग अलग हथियारों का निरीक्षण किया। बबीना में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज देखी। यूएलपी और आईएसआई ड्रोन के सटीक निशाने भी लगाए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में जारी रहेगा अंतरिम आदेश। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की मामले की जांच के लिए वक्त दिया है। जबलपुर हाई कोर्ट को सुनवाई बंद करने का निर्देश। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी। कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। मंत्री के बयान के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे गए हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो वापस आ गए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित बयान। बोले शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता। मोदी जी की जितनी चमचागिरी बीजेपी नहीं कर पा रही है, उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। उदित राज के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक। बोले पहलगाम मामले में दोहरी राजनीति कर रही है कांग्रेस। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। खरीफ फसलों पर लागत से 50% ज्यादा मिलेगा एमएसपी। सभी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट को भी मंजूरी। कैबिनेट बैठक में मोहर। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैराथन दौरा। 2 दिन में सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी का करेंगे दौरा। कल सिक्किम और बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को बिहार और यूपी में कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के स्वागत में सजा पश्चिम बंगाल का अलीपुर द्वार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम। गैंगटॉक में पीएम मोदी के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। कल सिक्किम के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री। 30 मई को कानपुर दौरे पर होंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने तैयारियों का लिया है जायजा। चौकी की कंपनी ने बीच में ही छोड़ा कानपुर मेट्रो का काम। ठेकेदार से करीब 80 करोड़ रुपए लेकर हुए फरार। चौकी की कंपनी पर 40 ठेकेदारों के 80 करोड़ का पेमेंट लंबित रखने का आरोप है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले बाइकॉट चौकी अभियान के बाद कंपनी ने भुगतान करने में जानबूझकर देरी की। कैश कांड में बढ़ सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें। संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर किचकिच। सपा नेता रविदास मल्होत्रा बोले गठबंधन के साथियों को 53 सीट देगी एसपी। 350 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता बोले कि बहुत सारे फैसले जो पिछली सरकारों के समय में ठीक नहीं थे, उन्हें हम ठीक कर रहे हैं। तमिलनाडु से राज्यसभा जाएंगे साउथ के सुपरस्टार कमल हसन। स्टालिन की डीएमके ने कमल हसन की पार्टी एमएनएम को 1 सीट देने का ऐलान किया। तेज प्रताप पर एक्शन को मामा सुभाष यादव ने बताया गलत। बोले लालू जी ने बड़ी गलती की। तेज प्रताप को सामने आकर रखना चाहिए पक्ष। इंडिया टीवी से बातचीत में अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव बोले कि लालू प्रसाद यादव का परिवार हमारे परिवार का चरित्र हनन कर रहा है। आकाश यादव ने लालू यादव के भतीजे पर भी लगाए हमले के आरोप। बोले भतीजे नागेंद्र ने हमारे पिता पर हमला किया, हमें धमकियां दी जा रही हैं। 26/11 के मास्टरमाइंड तहुवर राणा के परिवार से फोन पर बात करने वाली याचिका पर कोर्ट से नोटिस किया जारी। पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी। तहुवर राणा पर अगली सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में 4 जून को होगी। तहुवर ने एनआईए की कस्टडी के दौरान भी की थी परिवार से बातचीत करने की मांग। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज। धरपकड़ के लिए जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। मीठी नदी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने फिर आज अभिनेता डिनो मोरिया से पूछताछ की है। ईओडब्ल्यू ने कल भी 7 घंटे पूछताछ की थी। नॉर्थ ईस्ट में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 23.5 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त। 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। वर्ल्ड हंगर डे पर मालाबार गोल्ड का सराहनीय कदम। भूख मुक्त अभियान के लिए देश के 16 राज्यों में 40,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। डे टू डे वाइज कंपनी ने सेट किया है टारगेट। स्कूली बच्चों को बेहतर मील के साथ अच्छी शिक्षा पर जोर। सीएसआर एक्टिविटी के तहत वॉलंटियर्स भी पहुंचाएंगे मदद। ट्रस्ट के चेयरमैन ने फैसले को बताया दुनिया की जरूरत का कि हंगर फ्री वर्ल्ड के संकल्प पर करते रहेंगे काम। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 239, निफ्टी 73 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे रुपया उछला है। 50 रुपए 37 पैसे पर अमेरिकी डॉलर की कीमत बंद हुई है।
500 रुपए महंगा हो गया गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,000 रुपए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से आई बाढ़। करनाहा जल विद्युत परियोजना में जल भराव से बढ़ी मुश्किलें और मुंबई में तेज बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। नेहरू इलाके में जल जमाव।